हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और हमने जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं साइंस के एमसीक्यूज के लिए, तो आपने पढ़ा होगा। ये आपका लास्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट। इसी के अंदर से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका साइंस का पेपर एकदम धमाकेदार हो। ठीक है, तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते पहले विकल्प के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं 4 ठो। तीन चारों का ऑप्शन आपको पता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ऑप्शन पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हम बता दें आपको, आप पढ़ लिया करिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, आभासी, सीधा और छोटा। अवतल लेंस द्वारा ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा और छोटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। एक प्रोटॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो आपको पता है प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दी है 20, 20 में 2 का भाग करेंगे, यहाँ इन्हें आएगा 10। क्या आएगा, 10। अब देखते हैं 10 प्लस वाला आएगा कि माइनस वाला आएगा। ये कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, तो ये आपका आएगा -10। तो -10 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनर जानबूझ कंफ्यूज करने के लिए प्लस माइनस रखता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण में आपका माइनस की फोकस दूरी होती है। फिर कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, इनके गुणधर्मों में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, आपने पढ़ा होगा इसका। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यानी ऑप्शन नंबर सी में ये है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, हमें कैसा प्रतिबिंब बनाना है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु को कहाँ रखना होगा, तो हमें पता है कहाँ रखना होगा। वस्तु को रखना होगा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम इसे हल करके नहीं दिखाने वाले, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हल कर दिया है। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। नहीं, चलिए हम जल्दी जल्दी हल कर देते हैं। मोबाइल में जितना आएगा आप देख लीजिएगा, बस हो गया। क्या कह रहा है, प्रतिरोध आर के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है, तो आर बटे आर डैश का अनुपात मान क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। ये आपकी आर प्रतिरोध की एक तार है। यहाँ पर आपको जैसा बनता हो 5 भागों में इसे काट दिया गया है। ठीक है, तो 5 भागों में बांटेंगे। जैसे आपके पास 10 आम है, आपने 5 लोगों में बांटा, तो एक को कितना मिलता है, 2। कैसे निकालते हैं आप, 10 में जितने लोग को बांटना है उसका भाग कर देंगे। तो टोटल आर है, आर को इसमें भाग करेंगे। आपके टोटल 5 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, r/5, यानी एक को कितना मिलेगा, r/5। इन्हें किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में हमें जोड़ना है। ये आर का मान है, आपको दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, आर का मान है आपको दिया, ध्यान देना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इसीलिए कहते हैं हल करने जा नहीं दिए। आर बराबर दिया है r/5, हमें किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, देखिए हम सूत्र लिख देते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। और कहाँ तक हमें जोड़ना है, ये कितने हैं, आपके 5 हैं। तो यहाँ पर डैश डैश प्लस रहेगा 1/r5। ये सूत्र आपको लिख देना, मोबाइल में इतनी जगह नहीं हो सकती कि हम बता सकें पूरा, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, हल्का फुल्का। तो 1/r, R1 का मान क्या दिया है, r/5। तो आपको पता है बटे 5 में है, ये 5 आपको बटे में ही जाएगा ऊपर, सब में इसी तरह जाएगा। तो आपको क्या आएगा, देखिए हम इसे क्लियर करके एक बार बता दे रहे हैं। तो आपका आएगा ये 1/r बराबर 5/r प्लस 5/r। ये 5 बार लिखा जाए, क्योंकि 5 तो प्रतिरोध 5 टुकड़ों में बांटा ना, 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। तो आपको पता है लासा सबका सेम है r। और 5 5 बार है, तो 5 + 5 + आपको ये भिन्न करना आता होगा, आप 10 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कितना होगा, ये 25/r। क्या आ गया, 25/r। ठीक है, तो एक को आप r डैश मान लीजिए, एक को r मान लीजिए। शुरू में ये भी r आ गया है, ये भी r आ गया, तो एक को r डैश मान लीजिए, एक को r मान लीजिए। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसे r डैश मान लेते हैं शुरू वाले को। तो देखिए क्या आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/r डैश बराबर क्या आया, 25/r। तिर्यक गुणा करेंगे तो r ऊपर जाएगा ये वाला, तो क्या आएगा, r/r डैश बराबर कितना आ जाएगा, 25। आपका ये, आप 25 देखते हैं किसमें है, यहाँ पर डिलीट करते हैं थोड़ा सा। देखिए 25 कितना है, ये आपका 25 ऑप्शन नंबर आपका डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, चाहे और कहीं से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको इस मोबाइल में बता रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड में नहीं वीडियो बना पा रहे हैं, ऐसे ही बना दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा
उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके शुरू होते हैं केमिस्ट्री के। तो देखिए लेड नाइट्रेट्स का सूत्र, रासायनिक सूत्र, पहला क्वेश्चन आपका यही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। PbNO3 आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। ठीक है, PbNO3 और एक मिनट, इसमें होल ट्वाइज भी है, ये सूत्र होता है लेड नाइट्रेट का। PbNO3 नहीं होगा, PbNO3 का होल ट्वाइज होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। तो शुद्ध जल का पीएच मान, अभी बताया था आपको, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में नहीं। ओके, फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है? तो आपको पता है सोडियम। सोडियम जो होता है आपका, अगर आप पानी में से डालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर भी तो आग लग जाती है, पानी में भी आग लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सोडियम। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। यहाँ पर कौन आ गया देखिए, CHO। और आपने IPC पढ़ी है तो CHO में लास्ट में क्या लगता है, अल। इंग्लिश में क्या लिखा रहता है, AL। इंग्लिश में AL लिखा रहता है, हिंदी में ऐसे लिखा रहता है अल। तो देखिए अल किस में लिखा है, कितने कार्बन थे, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो कौन कौन से प्रोप है देखिए, प्रोप एक फर्स्ट वाले में, एक सेकेंड वाले में, यानी थर्ड और फोर्थ तो यहाँ से खत्म हो गए। और देखिए इसमें क्या लगना चाहिए, अल। हमने क्या बताया, CHO में क्या लगता है लास्ट में, अल। तो अल किस में है आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो प्रोपेनल इसमें हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रोपेन प्लस अल। तो यहाँ पर इतना मंत्र मानने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर अगर आपने IPS पढ़े तो आपको आता ही है, प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल होगा। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह किसमें है? ठीक है, तो कीटोनिक समूह क्या होता है आपको पता होगा, CO को कीटोनिक समूह कहते हैं। COOH को आपका, ये आपका ओइक एसिड लगता है लास्ट में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आपका जो CHO होता है ये एल्डिहाइड होता है। हमसे क्या पूछा, कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक के लिए जिसमें CO होगा वही है कीटोनिक। चेक करते हैं किसमें CO है इसमें। तो देखिए COOH ये तो नहीं होगा, इसमें प्रकार्यात्मक समूह, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें CO आया देखिए बीच में, तो ये आपका हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। इसमें भी आपका ये क्या आया है, COOH आ गया, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक होगा। और ये OH आ गया यानी अल्कोहल है, तो ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो असंतृप्त की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध बना हो, तो वो क्या होता है, असंतृप्त होता है। संतृप्त के लिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, असंतृप्त के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, सिंगल छोड़ के कुछ भी हो, तो ये आपका असंतृप्त हो जाएगा। तो हम देखें अगर, तो एथेन, एथेन का आपका होगा सूत्र। देखिए एथेन का अगर आप बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन कार्बन बीच में कैसा बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर हमारा बॉन्ड ना समझ जाइए कि हमारे ये डबल बॉन्ड बना दिए हैं आपका। ठीक है, ये CH3। इसी तरह बात करें मीथेन, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। अगर आप कार्बन एक ही कार्बन तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा ही। फिर बात करें एथिलीन, तो एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपका कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डुअल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। और एथिल अल्कोहल के सूत्र की बात करें तो इसका होता है C2H5OH। ओके, ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी बताने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? तो आपका जाता है ये फेफड़ों में। हमने इस दूसरे पार्ट में भी इसे बताया था, फेफड़ों में जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है, हम पढ़ के बताया दे रहे हैं, कुछ इसमें थोड़ा स्प्रिंटिंग वजह से ऐसा दिख रहा है। तो द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है किसका, आवृतबीजी पौधों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके, बात करें अगले क्वेश्चन की, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। द्वितीय में क्या होंगे, तो द्वितीय में दोनों होते हैं, लंबे और बौने दोनों होते हैं। तो लंबे और बौने दोनों किसमें है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करें मनुष्य के हृदय में कितने कमरे होते हैं? पोस्ट पूछा है तो मजाक के लैंग्वेज में कमरे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मनुष्य के हृदय में 4 पोस्ट होते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन आपका किस में पाया जाता है, तो B4 बाहुबली इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए जैविक घटकों में आते हैं, तो जैविक घटक में कौन आते हैं, 3 लोग आते हैं, मेन 3 हैं।
उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों किस में है देखिए, तो ये तीनों है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, तो निम्नलिखित में से परिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए, मतलब कौन सा क्रियाकलाप परिहितैषी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन आपको बताते हैं पढ़ के। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना, भाई बड़ी गलत बात है, प्रदूषण होता है। खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग करना, इससे प्रदूषण होता है। कपड़े रंगने के लिए रंगों का प्रयोग करना है, इससे भी प्रदूषण आपका कुछ न कुछ हद फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा कि सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा। ये सवाल जरूर लगा लीजिएगा। देखिए, ये वाला सवाल हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये सवाल जरूर लगा लीजिएगा, फिजिक्स क्वेश्चन है ये। एक मनुष्य का चश्मा 25 सेंटीमीटर पहन के दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, बिना चश्मे मनुष्य किस दूरी तक पढ़ सकता है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सूत्र हम बता दे रहे हैं इसका। तो ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर पढ़ लिया है, यानी आपको दिया हुआ है यू, और यू क्या है का होता है माइनस का, तो माइनस का 25 आपको यू दिया है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। एफ कैसे निकालेंगे, एफ निकालते हैं आप डायोप्टर सूत्र से, तो 1/p, डायोप्टर नहीं लेंस की क्षमता वाले से। तो ये सूत्र होता है आपका लेंस की क्षमता का, एफ बराबर 1/p, और एफ किस में होगा, इसमें मीटर में होगा। ओके, तो इसमें आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 यानी 0.5 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये सेंटीमीटर तो ये भी होगा, तो कितना होगा 50 सेंटीमीटर। ओके, हल करेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा, यहाँ पर दर्पण की बात कौन सी किया है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के लिए माइनस, ठीक है, मतलब माइनस किस में एफ आएगा। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें सबके मान रख के हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में किसी पेपर के टाइम में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल रहा आपको लिए, हेल्पफुल रहा मतलब, तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करा करो यार, आपसे मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।